हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर 12 इंच है। हमें 11 इंच तैयार चाहिए तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 12 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से नीचे हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, तो इस तरह हमने 3 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस 3 इंच से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मेरा जो आर्म होल है वो 7.5 इंच है, पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ, 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। यहाँ मैं 1 इंच कम क्यों ली हूँ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। अब नीचे से भी हम नाप लेते हैं, इस तरह से 12 इंच और 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमने 12 इंच पे लगा लिया निशान। अब स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर भी मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहाँ से देखिए, जो हमने 6.5 इंच निशान लगाया था वहाँ से हमें 3 इंच पे एक दूसरा निशान लगाना है और नीचे 1.5 इंच। ऑलरेडी 1.5 इंच तो हमने लगा रखा था, बट यहाँ समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक बार लगा के दिखा रही हूँ। अब 3 इंच से हमें इस तरह स्लीव्स की शेप दे देनी है। जैसे हम सिंपल स्लीव्स कटिंग करते हैं, बस वैसे ही आपको यहाँ पर शेप दे देना है। अभी आ जाते हैं हम मोहरी की तरफ। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे एक निशान लगानी है। तो देखिए, हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस 2 इंच से आपकी जितनी भी गोलाई है आप वो निशान लगाइए। तो यहाँ पर मेरा जो मोहरी आ रहा है वो 5.5 इंच आ रहा है, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और हमारा जो आर्म होल है वहाँ पर लाके हमें इस निशान को मिला देना है। तो इस तरह से हमने निशान मिला लिया और नीचे 1.5 इंच की मार्जिन देते हुए दूसरा निशान भी लगा लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हम 3 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ छोटा सा कट दे देंगे, सेंटर पे भी कट दे देते हैं और 2 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ भी हमने कट दे दिया है। अभी देखिए, जो हम 2 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ से हमें ऊपर की तरफ 5 इंच पे एक और निशान लगाना है और यहाँ भी 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेना है हमें। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब यहीं पर हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम डबल लगाएंगे। डबल लगा के इसको हम अच्छे से पक्का कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है। तो देखिए, अब इसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये हमारा उल्टा की तरफ है, बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट हो गया है इस तरह से। अब ये जो हमने ऊपर की तरफ कट लगाया था ये हमारा सेंटर हो गया और दोनों साइड हमने जो 3 इंच पे निशान लगाया था, अब इसी पे ही हमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेट कैसे डालेंगे हम, देखिए यहाँ पर मैं 2 प्लेट डाल रही हूँ इस तरह से। दोनों का जो चेहरा है वो आमने सामने होना चाहिए, जो प्लेटें हैं वो आमने सामने होनी चाहिए। आप इसे ध्यान से देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 2-2 प्लेटें डाल रही हूँ, आप चाहे तो 3-3 भी डाल सकते हैं। और जो मैं 1 इंच कम ली थी वो इसलिए ली थी कि ये जो हम जब प्लेट डालेंगे तो वहाँ पर 1 इंच हमारा कवरअप हो जाएगा। जब हम प्लेट डालेंगे तो हमने तो 3 इंच छोड़ के निशान लगाया था अपना आर्म होल का, तो ये जो हम प्लेट डाल रहे हैं वहाँ पर जब हम प्लेट डालेंगे तो 1 इंच की यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच कम लिया था। तो इस तरह से यहाँ पर प्लेटें डाल लेनी है आपको। और ये देखिए, चुन्नट बन के यहाँ पर रेडी हो गया है सुंदर सा। तो इस तरह से हमारी ये प्लेटें लग चुकी है। अब आ जाते हैं हम मोहरी की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक अस्तर का कपड़ा ले लेते हैं जिसकी चौड़ाई 5 इंच है। इस तरह से इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई आप अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग रख लीजिए। अब नीचे की तरफ हम इसे 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे इस पे। तो इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। बीच में जो कटा हुआ कपड़ा जो हम जॉइंट किए थे उसको आप फैला लें, फैला के सिलाई लगाएं।
तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हम पलट लेते हैं और नाखून से इस तरह प्रेस करेंगे और ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगाते हुए जानी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने कट कर लिया। अब इसे पलट लेना है। पलटने के बाद किनारे पे आपको 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो हमने ये फोल्ड कर लिया और इसे हम मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। अब यहाँ पर भी हमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई आप कच्ची सिलाई लगाएं, आप इसे तुरपाई करके बाद में इस सिलाई को खोल दें तो और भी सफाई के साथ ही आपका जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बनेगा। या चाहे तो आप बारीक सिलाई लगा के सिलाई भी लगा रख सकते हैं, बट तुरपाई करेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी से आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ भी सिलाई लगा लिया है। इस पे भी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए, तो ये हमारी जो स्लीव्स है वो बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर ना गोल्डन कलर का बटन लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये 3 बटन यहाँ पर लगाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, इसकी पफ भी काफ़ी खूबसूरत बना है। तो ये मैं बटन अटैच कर लूँगी यहाँ पर। आप चाहे तो कोई भी कलर का लगा सकते हैं, मैं यहाँ गोल्डन कलर का लगा रही हूँ। तो देखिए, बटन को मैंने यहाँ पर सुई और धागे की मदद से अटैच कर ली हूँ और ये जो हमारा स्लीव्स है वो बन के रेडी हो गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लीव्स की जो डिज़ाइन है वो पसंद आई होगी। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।